भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और आज बात बंगाल पर। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बंगाल में है और उन्होंने क्या कहा पहले वो देखेंगे, उसके बाद मेहमानों से तारुफ कराएंगे और बहस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ममता जी को न मां की इज्जत है, न माटी से प्यार है और न ही मानुष की चिंता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उनको किस चीज से मतलब है? तानाशाही। तानाशाही देखिए, तानाशाही की बात सुनिए और संस्कृति की बात सुनिए। संस्कृति के नाम लेना हो तो ममता जी ने मेरे नाम के साथ साथ विशेषण जोड़ दिए। ये बंगाल की संस्कृति है क्या? ये बंगाल की संस्कृति है क्या? क्या बोला? कभी प्रधानमंत्री आ जाते हैं, कभी गृह मंत्री आ जाते हैं और कभी मेरे नाम के साथ आगे 4 और नाम जोड़े कि नहीं जोड़े? ये बंगाल की संस्कृति है क्या? तो क्या ये बंगाल की संस्कृति है? आज इसी पर बातचीत, और बातचीत में जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे हम आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए रिजू दत्ता हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। शुभांकर सरकार प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ आज कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, थैंक यू सो मच दादा। राज लहरी साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर, थैंक यू सो मच राज साहब। आमिर अदर जैदी सीपीआई का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच आमिर साहब। और ममता काले राजनीतिक विश्लेषक कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगी, थैंक यू सो मच। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता, और मैं ये जानना चाहता हूं, आज 2 रैलियां, दोनों बात, मैं बीजेपी का पक्ष भी रखूंगा, लेकिन बीजेपी ने पूछा क्या यही बंगाल की संस्कृति है? क्योंकि आप अक्सर डिबेट में ये कहते हैं कि बंगाल में तो ये नहीं होता, बंगाल में तो ये नहीं होता, लेकिन आज उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम, बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे थे आप मेरा नाम लेते हैं, उसके आगे 2-4 नाम और आगे जोड़ देते हैं, तो क्या ये बंगाल की संस्कृति है? रिजू दत्ता। पहले तो नमस्कार आपको प्रतीक जी, नमस्कार सारे पैनलिस्ट को। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने से पहले, आपके प्रश्न का उत्तर से पहले मैं असली मुद्दे पे आता हूं। असली मुद्दा यह है कि बंगाल में 2 महीने में चुनाव है और बंगाल की जनता जब वोट देने जाएगी तो बंगाल की जनता इस मुद्दे पे वोट देगी कि उनके प्रदेश को अगले 5 साल कौन चलाएगा, इस प्रदेश का भला कैसे होगा, लोगों का भला कैसे होगा। हवा में भाषण देने पे लोग वोट नहीं देने वाले। आज माननीय नड्डा जी बंगाल में आए, उनका स्वागत है बंगाल में, वो तो 3 महीने से आ रहे हैं। आज उनका भाषण मैंने पूरा सुना। उनके भाषण में अगर उन्होंने मुद्दे की बात की 10 मिनट, तो उनमें 20 मिनट उन्होंने पर्सनल अटैक किया ममता बनर्जी पे और अभिषेक बनर्जी पे। अगर आप कहते हैं कि आपके नाम के सामने ये वो फलाना जोड़ा गया, तो जब माननीय प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने कहा ममता का मतलब तो आज निर्ममता हो गया बंगाल में। तो क्या ये देश की संस्कृति है? तो तलवार दोनों तरफ से कटता है सर। और अब नड्डा जी की बात पे आता हूं। उन्होंने कहा अभिषेक, वो हर बीजेपी का प्रवक्ता ये कहता है तानाशाही, तोलाबाजी, ये वो फलाना। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, अभिषेक बनर्जी ऐसे सांसद हैं जो इस देश के सबसे कम उम्र में जो संसद में गए थे 1 लाख से ऊपर वोट लेके। आज उनके बारे में इतना बात हो रहा है। अरे ये देश में भी ऐसा कानूनी व्यवस्था है कि खूनी को भी खूनी करार नहीं दिया जाता सबूत के बिना। आपके पास क्या सबूत है? आप लोगों ने तो ये बात छोड़ के आज तक एक सबूत नहीं दिया। रिजू सीबीआई किसी का रिजू, मैं आपकी बात को ऑफकोर्स रिजू मैं आपकी बात को आगे ऑफकोर्स रिजू मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन जब मैं अपनी बात शुरू करे तो राज लहरी साहब थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊं तो राज लहरी साहब आप मुस्कुराने का सबब मैं जानना चाहता हूं, आखिर क्यों आखिर हंसने की बात उसमें क्या थी? नमस्कार सभी प्रवक्ताओं को और सभी उपस्थित दर्शकों को और आपको भी दीजिए। देखिए, मुस्कुराने की बात तो ये है कि सर्वप्रथम आज कल भारतीय जनता पार्टी ने जो चैतन्य चेतना यात्रा, परिवर्तन यात्रा का आरंभ किया है, उसको मुर्शिदाबाद की भूमि पे रोक दिया जाता है, ये कह के कि ये कुछ धर्म के, विशेष धर्म पे आघात पड़ सकता है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, देश में एक राजनीतिक यात्रा कैसे धर्म पे आघात कर सकता है, ये तो हमें समझ में नहीं आया।
और ये बहुत रिजू कुछ कह रहा है। रिजू आप क्या कह रहे हैं? रिजू क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता को कि आप लोग कृपया करके नेशनल चैनल पे झूठ ना कहें। जब वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, वो स्वतंत्र वो स्वतंत्र है। ठीक है, मैं उनको फिर याद दिला देना चाहता हूं जो टेक्निकल बात है। मुर्शिदाबाद में जब परिवर्तन यात्रा हो, चैतन्य यात्रा हो, राम यात्रा हो, जो भी हो, जब उसको पुलिस ने रोका गया, पुलिस ने उनको कहा कि आपके रोड मैप में ये रास्ता नहीं है, आपने जो रास्ता तय किया है उससे जाइए, और उसके बाद भी यात्रा संपन्न हुआ है। तो फाइनली नेशनल राजलारी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, तो आज फिर दोबारा रथ यात्रा पे रोक क्यों लगाया गया? दोबारा भी आपका रोड मैप बदल गया था?